أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। आज के इस कार्यक्रम में अल्हम्दुलिल्लाह काफी दिन से एक ख्वाहिश थी, काफी टाइम से एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक मैयत के लिए गुसल खाने की तामीर। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह ने ये काम अपना पूरा कर दिया है। मैं इस मौके पर यहाँ पे उपस्थित हमारे अमूली ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्री धर्मेश सिंह डोडिया का मैं स्वागत करता हूँ। साथ में उप सरपंच श्री हारून भाई साहब और मौलवी कारी जुबैर मुंशी साहब, रईस भाई साहब और यहाँ पे तमाम जो लोग हाजिर हुए हैं, मैं उन तमाम का तहे दिल से आंबोली सार्वजनिक चैरिटेबल वक्फ कमेटी की ओर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। खूब सहकार મળ્યો છે એટલે ત્યારે આજે ગામના પ્રથમ નાગરિક તરીકે સરપંચને ખૂબ તાળીઓના ગુંજારવથી એમને વેલકમ કરીએ, કારણ કે ઘણી બધી ટેકનિકલ પ્રક્રિયાઓ હોય અને એમાં ગ્રામ પંચાયતનો ખૂબ સરસ ચીજ છે। એમને વેલકમ કરવા માટે હું રસીદભાઈ માજોઠી આપને વિનંતી કરીશ કે આપ એમને વેલકમ કરશો। રસીદભાઈ। ये भी मोहब्बत की अलामत है। बहुत खूब। कैसे करो इस्तिकबाल है मेरे मेहमान, लफ्ज नहीं है मेरे पास आपके इस्तिकबाल के लिए, सिर्फ गुल ही बाकी है मेरे चमन में आपके इस्तिकबाल के लिए। खरेखर आज हृदयનો ભાવ છે। મુનશી સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। હું અજીતભાઈ આપને વિનંતી કરીશ કે આપ કારી સાહેબને ફૂલ આપીને એમને વેલકમ કરશો। આપણા ફૂલ આપીને આપ એમને વેલકમ કરશો। ખૂબ બધી તાળીઓ થઈ જાય, કારણ કે ગમે એવું કામ હોય ટેકનિકલ માર્ગદર્શન ના મળે તો ઘણી વખત આપણે બિલકુલ પાંગડા હોઈએ, એટલે જ્યારે કાયદાકીય રીતે આપણને હર હંમેશ એમનું માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે એવા કાયદા સલાહકાર આપણા શ્રી કાન સાહેબ, આવો અહીંયા જગ્યા છે, આવો।
થેન્ક યુ. હા, તો કારી સાહેબ વેલા આપણે સૌ મામા કહીએ છીએ ને એમની લાગણી છે, તો એવું કહેવાય માં બે વખત બે માં જેટલો પ્રેમ કરે મામા, હે ને? તો જનાબ એમને વિનંતી કરીશ કે બે પ્રેરણાત્મક વાતો કરશે. अस्सलाम वालेकुम. भाइयों बुजुर्गो, આપણે જે આંબોલી સાર્વજનિક વક્ફ કમિટી માટે જુબેર કારી સાહેબ, જનાબ હારૂનભાઈ અગવાન, અજીતભાઈ મચ્છીવાલા, હાજી જુબેર અગવાન તથા અન્ય જે સભ્યો આપણા આંબોલીના સભ્યો જેને મહેનત કરી છે, તેમાં રશીદભાઈ મહેમાણ, વકીલ રઈસ ખાન તથા અન્ય આંબોલીના સાથીઓએ જે મહેનત કરીને આપણે જે ફળ આપ્યું છે, એમાં મેન ફળ આપણા કારી સાહેબ જુબેરનું છે ને હારૂનભાઈ અગવાન, અજીતભાઈ અગવાન, રશીદભાઈ મહેમાણ, હાજી જુબેરભાઈ અગવાન તથા અન્ય સાથીઓનો એમના રીતે જે કામ કરીને આપેલું છે, એનો અલ્લાહ અને એનો બદલો આપી દે ને આગળ બી એના માટે એ આગળ આવતા રહે અને દરેકની મદદ કરવા માટે પણ અડધી રાતે તે લોકો ઉભા રહે છે. એ રીતે ઉભા રહે એવી અલ્લાહથી હું દુઆ કરું છું ને એ લોકોને અલ્લાહ તાલા હર હાલમાં ખુશહાલ રાખે. દુઆમાં યાદ. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन. अम्मा बाद, खैरुन नास मन यनफउन नास औ कमा क़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि बहुत सालों से जिस चीज की हमें तमन्ना थी, अल्लाह ताला ने आप तमाम हजरात की दुआ, आप तमाम हजरात की मेहनतों के नतीजे में अल्लाह ने उस तकलीफ को आज हमसे दूर फरमा दिया कि छोटे छोटे मकानों में गुस्ले मय्यत की जो तकलीफ हो रही थी, अल्लाह ने हमें उससे आज निजात अता फरमाई. इस मौके पर मैं खास तौर पर आंबोली ग्राम पंचायत के तमाम सभ्य और खास तौर पर हमारे धर्मेश भाई कि जिन्होंने हमें इस काम के करने पर बहुत हिम्मत दिलाई और उनका ताउन हुआ, मैं हमारी पूरी मुसलमान बस्ती, पूरे आंबोली गांव, पूरे कठोर गांव की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं. और हम जो है इसका वादा दिलाते हैं कि जब भी हमारी आंबोली बस्ती के लिए, कठोर के लिए, भारत देश के लिए और भारत देश की तरक्की के लिए जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, इसी तरह हम आपके साथ खड़े रहेंगे. 5 मिनट मारा भाइयों, घनी कीमती बात. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं, हमारे रसूल हैं, आपने फरमाया लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए. આપણે કુરાન હદીસમાં ઘણી વખત બયાનોમાં સાંભળ્યું, હદીસો પઢી આપણે कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, उसको गुस्ल देकर, कफन देकर कब्र में डाल दिया जाता है, वो कोई पुण्य का काम, कोई नेकी का काम करना चाहे कर नहीं सकता, बराबर. लेकिन पैगंबर साहब ने यूं फरमाया कि इंसान के मरने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि इनके मरने के बाद भी उसका पुण्य का काम, उसका नेकी का काम चालू रहता है. तो सवाल यह था कि भाई वो तो कब्र में चला गया, उसको दफना दिया, उसकी बॉडी खत्म हो गई, अब उसकी नेकी कैसे लिख रहे हैं? फरमाया हाँ, उसने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा काम करके गया, ऐसा किसी बीमार के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी गांव के लिए, किसी बेवा के लिए, किसी यतीम के लिए ऐसा काम करके गया कि वो कब्र में है, लेकिन उसके चले जाने के बाद लोग उसके अच्छे काम को याद करते हैं, उसका पुण्य और नेकी का काम जारी रहता है.
बल्कि हदीस कुदसी में साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और बंदे को बुलाकर ये पूछेंगे कि मेरे बंदे, मैं बीमार था, तू मेरी खबर लेने नहीं आया। कौन कहेगा? मालिक, सर्जनहार, खुदा, अल्लाह इंसान से कहेंगे कि मैं दुनिया में एक मरतबा बीमार हो गया था, तू मेरी खबर लेने नहीं आया। तो बंदा अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह पाक, आप कैसे बीमार होते हैं, आप तो खुदा है। फरमाया, हाँ हाँ मेरे बंदे, मैं बीमार था। मालूम कैसे? तू जिस बस्ती में रहता था उस बस्ती के अंदर एक बेवा औरत थी, एक गरीब इंसान था, वो बीमार था, उसको दवा की जरूरत थी, उसको तेरे पैसे की जरूरत थी। अगर तू उस वक्त उस बीमार की खबर लेने जाता, उसके पास जाकर उसकी मदद कर देता, तो तेरी और मेरी मुलाकात उसके घर में हो जाती, इसलिए कि मैं उस बीमार के पास बैठा हुआ था। मैं आपको इस बात से समझाना चाहता हूं कि कोई अपने आका, खुदा, रब, मालिक, अल्लाह को मिलना चाहता है तो किसी टूटे हुए इंसान के साथ, किसी गरीब इंसान के साथ, किसी बीमार वाले इंसान, कोई तकलीफ में है, अल्लाह ताला फिर उस बंदे से कहेंगे, ओ मेरे बंदे, तूने मुझे जो है, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने मुझे कपड़े नहीं पहना है। इस तरह की लंबी हदीस है। मेरे मुसलमान भाइयों, मुसलमान उसको कहते हैं जिसके हाथ और पैर से, हाथ और जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। ये मुसलमान की ओळखाण है, ये मुसलमान की पहचान है। मस्जिद में हम कितने नमाज पढ़ते हैं, कितना रोजा रखते हैं, कितना कुरान पढ़ते हैं, ये मेरे और मेरे खुदा का मसला है। लेकिन मेरा पड़ोसी के साथ कैसा है, मैं अपनी मां के साथ कैसा हूं, मैं अपने भाई के साथ कैसा हूं। कोई ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद लोग दुआ दे, और दुआ देने पर मजबूर हो जाए। एक आखिरी बात साहब सुनाता हूं। हमारे नबी पैगंबर को 40 साल के बाद नबी बनाया अल्लाह ने। हमारे नबी की जिंदगी 63 साल की, 40 साल में नबी बनाया गया, बराबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी बनाए जाने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की हमदर्दी करते थे, बेवाओं का सामान बाजार से लाते थे, यतीमों का सामान बाजार से लाते थे, और बीमारों की मदद करते थे। जब पहली मर्तबा आसमान से कुरान उतरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। तो आपकी, हम सब की मां और हमारे नबी की बीवी हजरत खदीजा ने कहा था, नबी जी तुम घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करेंगे, अल्लाह तुम्हें बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो यतीमों का सामान बाजार से लाते हैं, आप तो बीमारों की मदद करते हैं। मालूम है, नबी बाद में बनाए गए, अखलाक पहले दिए गए। मेरे भाइयों में इस मौके पर गर्मी भी है और मैं खास तौर पर एक दावत देता हूं। हमारे इस इलाके के अंदर बहुत सालों से जिनकी तमन्ना थी, पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब 15 तारीख को पिपोदरा के आईवीपी ग्राउंड पर आ रहे हैं। उसकी जोरों शोर से तैयारी हो रही है। उस प्रोग्राम में भी हम अपने तमाम दोस्तों के साथ संडे को वहां पर पहुंचे, और फिर से मैं एक मर्तबा आने वाले हमारे तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे भाइयों, मैं किसी का नाम लेकर ये फूल और चादर क्या है, असल इस्तकबाल तो ये कि खुदा हमारी तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अगर उसने कबूल कर लिया तो इस्तकबाल ही वेलकम है, और अगर उसने कबूल नहीं किया तो सारी चीजें बेकार है। जो लोग आंबोली में पहले से रहते वो जानते हमारे पास एक मस्जिद थी। क्या हुआ फिर? अल्लाह पाक ने आज मस्जिदें दी। अल्लाह पाक देखो मेरे भाइयों, काम करने वाले जो होते हैं उनसे गलतियां होती है। અને ગુજરાતીમાં કહી દઉં છું, ટાટિયા ખેંચવાનું બંધ કરી દો। गुजराती में कही दो। ये आज आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये तो दुआ होके चली जाएगी, लेकिन किस तरीके से 6 महीने तक इसकी मेहनत हुई, कहां से पैसे आए? ये लोग 100 मरतबा मेरे पास कठोर आए होंगे, और 50 लोगों से हमने इसकी रिक्वेस्ट की
अल्लाह ताला देने वाले को कबूल फरमाए। और मैं जो है देने वालों का नाम न लेकर हमारे आनंद के प्रिंसिपल साहब आगे आओ, साहब आओ, माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। और मेरे भाइयों, ये जो बनाया गया है इसका खास मकसद तो मैयत के गुसल खाने के लिए, लेकिन खास मैंने अभी धर्मेश भाई से कहा कि मुसलमान कौम को, कि हमारे हिंदू भाइयों को जब भी इसकी किसी काम के अंदर जरूरत होगी उसमें यूज करेंगे। किसी कोई मेडिकल कैंप करना है, बच्चों को कोई काम का मसला है, कोई ट्यूशन क्लासेस चलाना है, तो हम उसको इसके अंदर यूज करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, काम करने वालों को हिम्मत बढ़ाओ। अगर आपसे नहीं होता, जो काम कर रहे हैं आप उनको दुआ दो। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूं कि जिस भाई ने जिस एतबार से ताउन किया, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको भरपूर बदला अता फरमाए। और भी बहुत सारे काम है अभी मेरे भाइयों हमारे दिमाग के अंदर चल रहे हैं। अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला उसके अंदर भी हमारी मदद फरमाए। तो आओ हम थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाएं और वहीं इंशाअल्लाह अंदर जाके दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंबोली चैरिटेबल वक़फ़ कमेटी की तरफ से जो हमारी तमन्ना थी कि मैयत का एक गुसल खाना हो और जो है यहाँ के लोगों को जो तकलीफ पड़ रही थी उसमें आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिन भाइयों ने हमारे इस गुसल खाने के बनाने में मदद की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अव्वलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन। ए अल्लाह, तो हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, रहम का, करम का, आफियत का, मेहरबानी का मामला फरमा। ए अल्लाह, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे रब हैं, आप हमारे मालिक हैं। ए अल्लाह, आपने बगैर मांगे हमें बहुत कुछ अता फरमाया। तेरी दी हुई नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे। तेरी दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमा। नाशुक्री से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस बस्ती आंबोली पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा, खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह, इनको आफियत अता फरमा कर यहाँ रहने वाले तमाम हिंदू मुसलमानों भाई को मोहब्बत के साथ एक दूसरे के अच्छे काम में मदद करने की और एक दूसरे को साथ चलकर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। दुश्मनियों को, अदावतों को, हसद को खत्म फरमा कर ए अल्लाह हमें अच्छे काम के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं। ए अल्लाह, हमें जैसा काम करना चाहिए हम नहीं कर पाए हैं। ए अल्लाह, लोगों ने पैसे देकर, जगह देकर, अपना वक्त देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इसके बनाने में और उसके काम के अंदर अगर हमसे कोई गलती हो गई, ए अल्लाह तो उसको माफ फरमा। ए अल्लाह तो उसको माफ फरमा। ए अल्लाह, हमारे लिए इसको आखिरत का तोशा बना और इस जगह को और यहाँ जो जितनी जगह है अल्लाह उसको हर अच्छे काम के अंदर हमें इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, यहाँ जितने भाई खड़े हैं अल्लाह हर एक के दिल में से अदावत को, हसद को, कीना को खत्म फरमा कर एक अच्छा इंसान बनकर हमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि इस टेबल पर हमें सुला दिया जाए और हमारे कपड़ों को उतार दिया जाए, हमारे जिस्मों से कपड़ों को फाड़ दिया जाएगा, प्यारे अल्लाह टोपी निकाल दी जाएगी, लोग हमारा नाम तक भूल जाएंगे, बोलेंगे मैयत को आगे करो, मैयत को पीछे करो, उसके कपड़े को उतार दो, उसकी गंजी को फाड़ दो, उसकी वीटी को निकाल दो, उसका चश्मा निकाल दो। प्यारे अल्लाह, इससे पहले के लोग हमें गुस्ल दे, हमें सच्ची तौबा अता फरमा, एक सच्चा इंसान बना। ए अल्लाह, तेरे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा और जिस भाई की जो तमन्ना है अल्लाह तो उसकी तमन्ना को कबूल फरमा। मेरी दुआओं को हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई, एक ऐलान ये है कि आंबोली चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारे माशाल्लाह बहुत सारे नौजवानों ने खिदमत के लिए नाम लिखवाए हैं। किसी को गुस्ल की, कफन की जब भी जरूरत होगी वहां उनके नाम लिखे हुए हैं एरिया वाइज, आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर जरूरत होगी तो और आगे का कुछ कामकाज हो तो हमारे रईस भाई है,
तो उनसे अच्छा एक बात ज्यादा ध्यान पर रखें, कोई भी किसी किस्म का भी पैसा जब तक जिम्मेदार आपको न किसी को पैसा ना दे, ये बड़ी अमानत की चीज है। हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट की हमारी जो रसीद है, जो भी 1 रुपया दो कि 1 लाख रुपए दो, रसीद लो और पैसा दो, इसलिए आप उसका खास ख्याल रखें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।